मुहर्रम बनाइए, लेकिन शांति से बनाइए। ये पश्चिम बंगाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर शांति जरूर रहेंगे, शांति से पालित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी कम्युनल पार्टी वो तो कोशिश करेगा ना, जो आप जानते हैं, जो इसका आगे जो रामनवमी में हावड़ा में किया तो उनको बीजेपी का फंड में आप लोग पा मत दीजिए, उन लोग से मत मिलिए। आने वाले शनिवार यानी 29 जुलाई को मुहर्रम है और मुहर्रम के उपलक्ष्य में आज शाम को कोलकाता प्रेस क्लब में ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल रहे। सभी लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहर्रम को अमन और शांति से मनाने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के चेयरमैन एडवोकेट इदरीस अली ने इस मौके पर कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल की शांति को भंग करना चाहती है और उसके लिए हम सभी को होशियार रहना है और उनके गंदे इरादे को नाकाम बनाना है। वहीं नखौदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक ने कहा कि इस्लाम एक शांति का धर्म है, इसलिए हमारे किसी भी कार्य से हमारे दूसरे धर्म के भाइयों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात का मुसलमानों को ख्याल रखना है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बौद्ध धर्मगुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू, स्वामी परमानंद महाराज, कालू सिंह, कमरुद्दीन मलिक, प्रोफेसर M.A. अली और अमीन अंसारी वगैरह ने इस अवसर पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि जिस तरह से रामनवमी की शोभा यात्रा में कुछ लोगों ने शरारत की थी और माहौल को बिगाड़ा था, वैसे हालात बंगाल में हरगिज होने नहीं दिए जाएंगे। देखिए, हम लोग अपील किया सबको को, जो मुहर्रम बनाइए, लेकिन शांति से बनाइए। ये पश्चिम बंगाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर शांति जरूर रहेंगे, शांति से पालित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी कम्युनल पार्टी वो तो कोशिश करेगा ना, जो आप जानते हैं, जो इसका आगे जो रामनवमी में हावड़ा में किया तो उनको बीजेपी का फंड में आप लोग पा मत दीजिए, उन लोग से मत मिलिए। पश्चिम बंगाल बोलिए कि हिंदुस्तान बोलिए, यहाँ का सेकुलर हिंदू मुस्लिम हम लोग सब एक ही है। सेकुलर मुस्लिम से, सेकुलर हिंदू से, सेकुलर दूसरा धर्म से कोई भेदभाव नहीं रहता। स्वामी जी से हमसे उनका ब्लड भी लाल, हमारा ब्लड भी लाल। लेकिन कुछ आदमी ऐसा है, देखिए, ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव जिन्होंने कहा जो तो मौत ततो पथ। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा, जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবিছে ईश्वर। यानी इन लोग तो कम्युनल बात नहीं बोला, तो एक कम्युनल पार्टी बीजेपी, इन लोग श्री स्वामी विवेकानंद से भी ज़्यादा हिंदू हो गया, ठाकुर श्री रामचंद्र परमहंस देव से भी ज़्यादा हिंदू हो गया। और ये पश्चिम बंगाल माटी शांति का माटी है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रहते हुए पश्चिम बंगाल में सब धर्म का जो प्रोग्राम इंशाल्लाह शांति से होगा, लेकिन हम लोग को होशियार रहना होगा। सर, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लागू करने जा रहा है सर, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम का क्या स्टैंड है इस पर? मेरा ख्याल से वो लोग तो कोशिश करता है, वो लोग तो एंटी मुस्लिम, एंटी रिलीजियन बीजेपी, वो लोग तो कोशिश करेगा, लेकिन कोशिश करने से सीखेगा नहीं। इसलिए हिंदुस्तान का जो सेकुलर हिंदू, सेकुलर जो मुस्लिम, उन लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या हिंदू राष्ट्र, ये लोग नहीं चाहेंगे। तो बीजेपी इसमें कामयाब नहीं होगा। और 2024 में बीजेपी खुद
चला जाए गैस दिए। उन लोग खाली हिंदू मुसलमान देखता, कोई डेवलपमेंट नहीं करता, हिंदू मुसलमान फसल लगाने की कोशिश करता। वो पार्टी को हिंदू मुसलमान कोई नहीं पसंद करता, पसंद करेगा भी नहीं। सर, विरोधी जोट अभी हुआ है इंडिया के नाम से, और परसों नरेंद्र मोदी पीएम ने कहा है कि जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन में भी इंडिया है और पीएफआई में भी इंडिया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का जो जोट है उस पर बहुत बड़ा हमला किया। मेरा ख्याल से नरेंद्र मोदी जी पागल हो गया, पागल का तारे बोलते हैं। इंडिया नाम से क्या उनका नफरत है क्या? इंडिया अभी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी जो अपोजिशन हुआ, बीजेपी का माफिक कम्युनल पार्टी को हटाने के लिए ठीक किया गया। इन लोग की इंडिया रुपया देने के लिए तो देखा नहीं कभी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से इतना लाखों क्या करोड़ों किया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देता, ऐसा कोई देखा नहीं देता। उन्होंने खाली काम है, आज भी तो हम था आपका विधानसभा में, उनका काम है खाली स्लोगान दो, ये काला फ्लैग दिखाओ और चलाओ। आज भी आंसर कोई नहीं देता। आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो बोली उसके जवाब दे सकेगा शुभेंदु अधिकारी? जो ताकत नहीं है बोलना। सुकांत मजुमदार का बीजेपी ये ताकत नहीं है। दिलीप घोष का माफिक आदमी का ताकत नहीं है। ममता बनर्जी के फेस करो, डेवलपमेंट का बात करो, ये फेस नहीं करने से गया। वो लोग खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, आप माइनॉरिटी का बड़ा चेहरा है। अभी जो पंचायत चुनाव हुआ इसमें 54 लोग मरा है, उसमें जो 80% लोग जो मारे गए दे आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्या बोलेंगे सर? देखिए, किसी को मर जाना क्या मर्डर करना, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कोई हिंदू हो क्या कोई मुसलमान हो, क्या कोई टीएमसी का हो क्या बीजेपी का हो क्या सीपीएम का हो, ये सब नहीं देखना चाहिए। किसी का बाप का सामने लड़का का खून हो जाता तो उसको हमदर्दी से अपना भाई अपना बेटा का नज़र से दिखाया जाता। जो होता दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और आप तो जानते ही होंगे, कोई इसे सपोर्ट करना कहीं नहीं है। खास करके जो यूपी में जो तो होता, आप यू आर ए सीनियर रिपोर्टर जर्नलिस्ट, आप जानते होंगे यूपी में व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन यूपी, क्या हो रहा है आज मणिपुर में, क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को तो खुद चाह जो रिजाइन करना, लेकिन उन लोग रिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन 2024 से आगे ही उनको रिजाइन करने पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को अगला जो वोट देना है वो लोकसभा में, अगला जो चुनाव है बंगाल के लोगों के लिए वो 2024 का लोकसभा है। तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम और एडवोकेट इद्रिस अली पश्चिम बंगाल के लोगों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, एक बात हम लोग को ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम का ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट हम लोग पार्टी का नहीं है, सब पार्टी का आदमी इसमें शामिल। आप जानते होंगे, जहाँ हम ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम का तरफ से दिल्ली में भी प्रोग्राम किया, हज़ारों आदमी को लेके, मुंबई में भी किया, दूसरी जगह में भी किया। तो ये फिर हम लोग शुरू करेंगे फॉर कम्युनल हारमोनी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके अच्छाई के लिए ये प्रोग्राम करेंगे। हक बात कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। আমাদের বক্তব্য একটা, আমরা সবাই মিলেমিশে থাকবো, একত্রে মিলবন্ধন থাকবে। সামনে মহরম আছে, মহরম যাতে সুন্দরভাবে হয়
এবং মানুষের মধ্যে যাতে মেলবন্ধন থাকে সেটা চাইব। কিন্তু বিজেপিরা যারা করছে রাম মন্দির নিয়ে ওরা যেটা করছে সেটা নিয়ে আমরা খুব অসন্তুষ্ট। আমরা চাইব যে এদের এটাকে আমরা মেনে নিতে রাজি নয়। আমরা সর্বধর্ম থেকে মানুষের মধ্যে একটা সুন্দর মিলন বার্তা দিতে চাই। বিধায়ক ইদ্রিস আলীকে নিয়ে কি বলবেন? উনি সবসময় সব ধর্মের লোককে নিয়ে একসাথে চলেন। সাহেবকে আমরা যাকে ভগবান বলি উনি হচ্ছে সেই ভগবান। কাজে সাহেবের পাশে আমরা চিরকাল আছি, চিরকাল থাকবো। ওনার মতো মানুষ যদি থাকে ভারতবর্ষের সম্প্রীতি বার্তা বজায় থাকে। ধন্যবাদ। देखिए, इद्रीस अली एडवोकेट से मेरा आज का ताल्लुकात नहीं, 40 साल पुराना ताल्लुकात है। सिर्फ तस्लीमा नसरीन का मसला ही नहीं, जब भी बंगाल की सरजमीन पर, चाहे वो कुरान मजीद पर मुकदमा दायर हुआ हो, चाहे साहित्य दीपिका नामी किताब में गुस्ताखी किया गया हो, चाहे वो तस्लीमा नसीन हो, इद्रीस अली अपने सर पे कफन बांध करके मैदान में आया। इसलिए बंगाल का ही मुजाहिद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुजाहिद है। और उसने पार्लियामेंट में जहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा कहा कि अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह के हुक्म की तकमील करो और दुनिया के अंदर में जुल्म फसाद मत पैदा करो। उसका नाम इद्रीस अली एडवोकेट है। 2 दिन बाद मुहर्रम में आप लोग सब माइनॉरिटी के नेता हैं, तो मुहर्रम करके क्या बोलेंगे? देखिए, मुहर्रम 60 हिजरी में करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने बुला करके उनके घर वालों को शहीद किया। 72 शहीद हुए, नन्ना सा मासूम अली असगर शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, अब्बास अलम बरदार शहीद हुए। गोया के उन लोगों ने अपना शहादत पेश करके जमहूरियत का जीत हुआ और डिक्टेटर का हार हुआ। क्योंकि यजीद जो था वो बातिल था, झूठा था, जानी था। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा मैं तेरे हाथ पे बैयत नहीं करूँगा कि तू जालिम है, और उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ मुकाबला किया। इसलिए मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। क्योंकि इमाम हुसैन ने जंग करने के लिए नहीं गए थे। जंग करने के लिए अगर जाते तो 6 माह का अली असगर को लेकर नहीं जाते, ख़वातीन को लेकर नहीं जाते। इसलिए हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि मुहर्रम के मौके पर आप अज़ादारी इमाम हुसैन करें, ताजियादारी करें, मजलिस करें, मातम करें, इमाम हुसैन के गम में शरीक हो, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, गरीबों को खिलाएं। अपने अपने अक़ीदे के माफिक आप काम करें और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे इंसानियत को नुकसान पहुँचे। क्योंकि इमाम हुसैन इंसानियत के लिए दुनिया में आए थे और इंसानियत का पैगाम दिए थे। इमाम हुसैन ज़मीर को जगाने का नाम है, इमाम हुसैन हक़ का नाम है, इमाम हुसैन बातिल को ख़त्म करने का नाम है। तो आइए इस मुल्क में जो बातिल तबका है उनके ख़िलाफ़ हम खड़ा हों। और ख़ासकर पश्चिम बंगाल में हम ये बताना चाहते हैं आपके मीडिया के ज़रिए कि बंगाल की सरज़मीन पर आज भी कॉमनवेल्थ फोर्सेस, ममता बनर्जी हमारे जो सीएम हैं, उनके तरक्याती काम को उनको अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कॉमनवेल्थ फोर्सेस, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग बंगाल में, उसके साथ ही साथ हम ये कहेंगे कुछ अपने को सेकुलर कहने वाली जमात है, वो लोग भी उन कॉमनवेल्थ फोर्सेस के साथ अमन अमान को नुकसान पहुँचे। अब बंगाल की तरक्की में रुकना पड़े, ये जो है उनका काम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में अमन शांति कायम हो। ममता बनर्जी आपके साथ है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now